इसको भी देखते हैं phpMyAdmin किस तरह से काम करता है। phpMyAdmin में गए, यहाँ पे हमें लिस्ट ऑफ डेटाबेस जो कि डिफ़ॉल्ट में होते हैं वो शो कर रहा है। यहाँ पे ये ऑप्शन हमारे पास न्यू का आता है कि जिसकी मदद से हम कोई नया डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। लेट्स से हम इसको कह देते हैं टेस्ट DB और क्रिएट। तो इतना आसान है एक डेटाबेस क्रिएट करना। उसमें फ़र्दर आप फिर टेबल क्रिएट करें, उसमें आप डेटा इंसर्ट करें, क्यूरीज रन करें, एक्सपोर्ट करें, जो भी आप करना चाहें आप फ़र्दर उसको यूज़ कर सकते हैं। आपका डेटाबेस यहाँ से बन जाएगा। जो ऑलरेडी इसके सिस्टम के डेटाबेस होते हैं उसमें MySQL का है, इंफॉर्मेशन स्कीमा का डेटाबेस है जिसमें मुख्तलिफ़ डिटेल्स होती हैं, सिस का डेटाबेस है जिसमें मुख्तलिफ़ टेबल्स वगैरह प्रोसीजर्स होते हैं, परफॉर्मेंस स्कीमा का हमारे पास डेटाबेस है, एंड सो ऑन। और इस तरह से हम जिस तरह से अभी हमने एक टेस्ट किया कि हम एक डेटाबेस बना के देखा, इस तरह से आप फ़र्दर जितने भी चाहे डेटाबेस बना सकते हैं और उनके अंदर आप फ़र्दर टेबल्स बना सकते हैं। ओके, ये हमने phpMyAdmin चेक किया। फिर हमारे पास यहाँ पे MySQL का दिखा रहा है, MySQL की मुख्तलिफ़ कॉन्फ़िगरेशन दिखा रहा है, होस्ट कौन सा है, पोर्ट कौन सी है, यूज़र नेम क्या है, पासवर्ड क्या है, ये सारी डिटेल दिखा रहा है कि आपने अगर PHP की फ़ाइल बनानी है और डेटाबेस से कनेक्टिविटी देनी है तो उसमें ये सारी इंफॉर्मेशन MySQL के जो क्रेडेंशियल्स हैं वो काम आते हैं। तो ये सारे डेटाबेस के क्रेडेंशियल यहाँ पे दिए हुए हैं, एग्जांपल्स दी हुई हैं PHP के मुख्तलिफ़ फंक्शन के हिसाब से कि आप डेटाबेस किस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। PHP के मुख्तलिफ़ फंक्शन मैंने गलती से कह दिया, PHP के मुख्तलिफ़ वर्जन के हिसाब से 5.6 में आप किस तरह से डेटाबेस की कनेक्टिविटी कर सकते हैं, उसका सैम्पल कोड दिया हुआ है यहाँ पे। PHP 5.5 और लेस में आप किस तरह से करते थे, पुराना वर्जन है 5.5 या उससे पुराने वर्जन में आपकी कनेक्टिविटी के लिए ये इस तरह का कोड सैम्पल यूज़ होता था। और PHP 5.6 और उसके बाद जो अब तक 7 चल रहा है और नया वर्जन 7.4.1 है जिस तरह से यहाँ पे शो भी किया हुआ है, तो उसमें आप कोड किस तरह से यूज़ करते हैं फॉर डेटाबेस कनेक्टिविटी। अब ये देखिए यहाँ पे इनिशियलाइज़ किया हुआ है यूज़र नेम, पासवर्ड, डेटाबेस, होस्ट, जो कि यहाँ पे हमें ऊपर बताया गया था कि MySQL के ये क्रेडेंशियल्स हैं, वो क्रेडेंशियल हम PHP की फ़ाइल के अंदर, PHP के कोड के अंदर हम यूज़ कर रहे हैं इस फॉर्म में। ये 4-5 चीज़ें हमने डिफ़ाइन की, फिर उसके बाद कनेक्टिविटी की, इनिशियलाइज़ किया, कनेक्ट किया और ये वेरिएबल्स में पास कर दिए और हमारा डेटाबेस कनेक्ट हो जाएगा। यूनिक्स के सॉकेट से किस तरह से कनेक्ट करते हैं उसके लिए सैम्पल कोड दिया हुआ है, ये भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। फिर इसके अलावा और मुख्तलिफ़ यहाँ पे ट्वीट्स आई हुई हैं इनकी, मैम के फ़ोरम की, मैम का फ़ोरम इनका पूरा बना हुआ है। अगर कोई हेल्प चाहिए, आपको कोई सपोर्ट चाहिए, कोई इशू आ रहा है मैम से रिलेटेड, उनके फ़ोरम पे जाके आप उनके ट्वीट भी कर सकते हैं। और आई एम श्योर कि इसका दूसरा कोई फ़ोरम बना होगा उस पर भी आप दे सकते हैं। इसके अलावा और भी हमारे पास बहुत सारी PHP की रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। स्टैक ओवरफ्लो है, गेट के अंदर हमारे पास बहुत सारी रिसोर्स मिल जाती हैं। कोई इशू आए, आप इशू वहाँ पे सबसे पहले सर्च कर लें। अगर इशू वहाँ पे आपका रिलेटेड इशू पहले से मौजूद नहीं है, जो कि बहुत रेयर केस होता है कि आपका बिल्कुल कोई यूनिक इशू आए, वैसे तो ये इशू कोई बहुत सारे जो इशू आते हैं यूनिक नहीं होते या पहले से फ़ोरम में डिस्कस हुए हुए होते हैं, तो सर्च करके हमें उसका रिज़ल्ट मिल जाता है। लेकिन इन केस के आपका इशू बिल्कुल यूनिक सा हो, जिसका आपको कोई रिज़ल्ट ना मिल रहा हो, उस केस में आप अपना नया सवाल भी पोस्ट कर सकते हैं स्टैक ओवरफ्लो पे भी। और इस तरह से और बहुत सारी दर्जनों सैकड़ों फ़ोरम्स हैं, PHP से रिलेटेड भी, अपाची से भी रिलेटेड भी, और दूसरे वेब सर्वर से रिलेटेड भी, MySQL के भी बहुत सारे फ़ोरम्स हैं। वहाँ पे आप अपने सवाल, अपने कंसर्न जो हैं वहाँ पे रेज़ कर सकते हैं और बहुत प्रॉम्प्टली आपको जवाब इसका मिल सकता है। तो ये थी सारी PHP की इंस्टॉलेशन। यहाँ पे हमने PHP की बेसिक इंस्टॉलेशन देखी। MySQL की हमने ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस phpMyAdmin देखा कि इस एडमिन के थ्रू, इस पेज के थ्रू हम अपना डेटाबेस इजीली मेंटेन कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम
अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम अपने पेज क्रिएट करके देखेंगे, हम किस तरह से पेज बनाते हैं, किस तरह से फ़ाइल बनाते हैं, उसमें PHP के कोड मुख्तलिफ हम किस तरह से डिस्प्ले करवा सकते हैं, वेब सर्वर पे कहाँ पे सेव होता है, डेटाबेस से कनेक्टिविटी किस तरह से कर सकते हैं, हम डाटा किस तरह से रिट्रीव करवाएंगे, अपडेट कैसे कर सकते हैं, इंसर्ट कैसे कर सकते हैं, डिलीट कैसे कर सकते हैं, ये सारी कर्ट की कमांड भी हम डेटाबेस की चला के देखेंगे। फर्दर हम फाइल्स में किस तरह से हम इनपुट आउटपुट ले सकते हैं, फ़ाइल के थ्रू, डेटाबेस के थ्रू, दोनों हम वो चेक करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट PHP एडवांस में हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। PHP की इंस्टॉलेशन के लिए अभी के लिए इतना ही इंशाल्लाह, फिर अगली वीडियो में बाकी के हम चीज़ें देखेंगे। तो तब तक के लिए फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।